जय हिंद बच्चों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नवोदय वाला 38 में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग खुश ही होंगे, अच्छे होंगे। आइए हम बात करते हैं अध्याय दूसरे के अभ्यास प्रश्नावली के बारे में, जिसमें टोटल 19 सवाल है। हम 19 सवालों को हल करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए सवालों की तरफ बिना कोई देरी किए बढ़ते हैं। जो सवाल आपको ना समझ में आए वो आप वीडियो के पीछे करके फिर से समझिएगा, और जो वीडियो में कमी आपको लगे आप वीडियो में कमेंट के द्वारा हमको बताइए, ताकि हम उसको अगले वीडियो में उसको दूर कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं एक विचार के साथ। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। कह रहा है दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या है। बहुत ईजी सवाल है, आइए इसको हम हल करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 11,009 है। यानी जो दो संख्या थी, इस दो संख्या का ये योग है। मान लो एक संख्या हमारी यहाँ पे है और एक संख्या हमारी यहाँ पे है। इन दोनों संख्याओं जब हम जोड़ते हैं तो इतना आता है। अब सवाल कह रहा है कि अगर एक संख्या 9,999 है, एक संख्या अगर 9,999 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो हम क्या करेंगे कि दूसरी संख्या निकालने के लिए हम इसको इसमें घटा लेंगे। यानी 11,009 जो है, इसको अगर हम 9,999 से घटा लें, 9 है 9 गया शून्य, और ये 9 में से 9 गया, ये 10 में 9 गया 1, ये 9 में से 9 गया शून्य, और 10 में से 9 गया 1, यानी 1,010 वो संख्या दूसरी संख्या है। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा कह रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। मतलब कहा जा रहा है कि 4 अंक की कुल कितनी संख्या बन सकती है। तो आइए देखते हैं कि 4 अंक तक सबसे बड़ी संख्या होती ही क्या है। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है ये पूछा गया। तो हम लिखेंगे पहले कि 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी। ये हमसे पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होंगी। तो हम पहले ये पता करेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। तो 4 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या है वो हमारी है 9,999। ये हो गया। अब ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें 3 अंक की भी तो संख्याएं शामिल हैं। तो इसलिए हम 3 अंक की संख्याओं को हम निकाल लेंगे, और जैसे ही हम निकालेंगे इसमें केवल बचेंगे 4 अंकों की सब कुल संख्याएं। तो 0 0 0 और 9, यानी 4 अंकों की कुल 9,000 संख्याएं बन सकती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि 6400, 3,296, 2,448, 3,248 बराबर है। बहुत ही सवाल है, जोड़ना है। मन तो नहीं कर रहा बताएं, लेकिन बता देते हैं। सबको क्या करेंगे, इसके नीचे जोड़ लिख लेंगे। 32 96, 24 48 और 32। अब इन सबको जोड़ लेंगे। जो उत्तर आएगा हमारा 16 16 6, 22 के 2 हासिल आए 2, 4 4 8, 9 4 13, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 2 हासिल 19, 4 4 8 4 3 12 हासिल 13, 3 3 6 6 12 2 14 हासिल 15, यानी 15,392 उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा कि 3,960 भागे 54 भागे 18 का मान बताइए क्या होगा। देखेंगे कि जिस प्रकार के प्रश्न जब आए कि लगातार भाग हो, तो जो सबसे पहली संख्या उसको हम ऐसे लिख लेंगे, और जितने भी भाग में है ना सबको हम कर लेंगे गोले में, नीचे कर लेंगे, और सब क्या हो जाएगा, गोले में हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, तो 18 काटने 18 के 18, 18 दूना 36, ये फसला गया 3 हासिल आ गया, और फिर 18 दूना 36, ये हो गया 220, 220। और ये तो देखो ये कटेगा 5 से, तो 5 चौक के 20 की 0 हासिल है 2, और 5 25 और 2 27, ये कटेगा नहीं। अभी काटेंगे तो 11 दूना 22 और 27 दूना 54, यानी ये हो जाएगा 110/27। अब ये इसको हम मिश्र भिन्न में कर लेंगे, 27 हो जाएगा 110, तो इसको 27 3 81
और 27 चौक के काटेंगे तो 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 10 में से 8 गया 2 कट, यानी आ जाएगा आपका 4 सही 2/27। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वां क्वेश्चन कह रहा है 96 स्टार 88 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो बताइए कि यहाँ पर स्टार के स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या रख दी कि वो 9 से पूरा कट जाए। देखेंगे 9 से और 3 का सेम ही मेथड होता है कटने का, कि अगर 9 के पहाड़े में आएगा तो 9 से कटेगा और 3 के पहाड़े में आएगा तो भी 3 से कटेगा। यानी संख्याओं के अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़े में आया तो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। यही समस्या 9 का भी है कि अगर संख्याओं का योग 9 के पहाड़े में आया तो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। यानी 3 का याद है तो 9 का आराम से याद हो जाएगा। देखेंगे 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 9 होता है 31, 22 9 31। अब 31 हमारे पास जोड़ने पर संख्याओं की संख्या आ रही है, क्या जोड़ दे इसमें, तो 31 और 5 देखेंगे तो हो जाएगा 36। और जब हम टेबल पढ़ेंगे 9 1 9, 9 दूनी 12, 9 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36 है ना, तो हम उत्तर हो जाता है 36, यानी ऑप्शन होगा हमारा 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 जो सवाल कह रहा है वो सवाल कह रहा है भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भाग पर 16 तथा शेष पर 27 हो तो भाज्य होगा। ये सवाल हमने बताया है। ये सवाल हमने जो विगत उसमें पूछे गए प्रश्न था वो सवाल नंबर 20 जो है ना उसको हमने बताया, यानी पार्ट नंबर जो दूसरा अध्याय उसके पार्ट नंबर 2 में हमने सवाल को बताया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न से सदैव विभाजित होगी। लिखा हुआ है 24, 12, 18 और 27। अब लिखा है यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न से सदैव विभाजित होगी। तो हम बात करेंगे सम संख्या करा के। देखें 24 तो 9 जो है वो 9 के पहाड़े में या तो 24 आएगा नहीं, 12 नहीं आएगा, 27 और 18 आएगा, 27 18 आएगा। लेकिन देखेंगे सवाल कह रहा है कि 9 से जो विभाजित हो तो देखेंगे 8 और 1 9 जोड़ने पर 9 आ रहा, सम इसका सम जोड़ने पर 9 आ रहा है, यानी संख्या उत्तर हमारा होगा 18। ये भी जोड़ने पर आ रहा 7 और 2 9, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है ना। जो हमको क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हमको वही संख्या बताइए जो हमेशा 9 से कटे, तो जो 18 के पहाड़े में आएगा वो 9 के भी पहाड़े में आएगा, तो जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या 18 से भी हमेशा कटेगी। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे साथ, बहुत अच्छा लगता है इसको हमको लगाने में। तो आइए क्वेश्चन 8वां देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 10 है। कह रहा है कि दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 10 आ रहा है और तथा उनका गुणनफल 20 है और गुणा करने पर 20 आता है। उनके विलोमों का योग बताओ। उनके विलोम मतलब होता है उल्टा, कि हम उसको उल्टा कर दे तो क्या होगा। देख रहे हैं सवाल कह रहा है कि दो संख्या का योग 10 है, माना संख्या हमारी x है और संख्या y है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 10 आता है। लेकिन सवाल कर कि अगर इसी को हम गुणा करेंगे तो 20 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल कह रहा है कि इनके विलोमों का मतलब इनका उल्टा कर देते हैं, तो इनका उल्टा मतलब होगा 1/x और होगा 1/y। अब कह रहा है कि इनके विलोमों का योग बताइए क्या होगा। तो भैया देखो 1/x प्लस 1/y हमसे यही पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हम इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो x/y, x कटा हो गया y और यहाँ y से y कटा हो गया x, यानी ये आप लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। अब x प्लस वाई का मान यहाँ पर दे रखा है 20 और x वाई का मान दे रखा है यहाँ पर 10 और एक्स वाई का मान दे रखा है 20, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, उत्तर हमारा आ गया 1/2, यानी दोनों का योग हो जाएगा 1/2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो व्यंजक दे रखा है 11 गुणे छोटा कोष्ठक 12 गुणे 13 बराबर 11 गुणे 13 गुणे 13, ये कौन सा व्यंजक का नियम है। तो हम देखेंगे कि अगर कोई संख्या बाहर से अंदर जा रही है फिर एक एक स्टेप चल रही है। देखेंगे 11 यहाँ आ गया, फिर ये 12 यहाँ,
1 मिनट, यहाँ पे 12 होना चाहिए, फिर ये 12 यहाँ पे आ गया, फिर ये 13 बाहर हो गया। तो ये गुणा का साहचर्य नियम है। कौन नियम है? साहचर्य नियम, मतलब एक एक कदम आगे बढ़ना क्या होता है? साहचर्य नियम होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, लिखा हुआ है संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर है। मतलब कहा जा रहा है सवाल को कि ये जो 36,490 है, अगर ये जो संख्या है, इस संख्या में 6 और 9 को परस्पर मतलब होता है आपस में अगर बदल दें, मतलब 9 को यहाँ और 6 को वहाँ कर दें, तो जो मूल संख्या मतलब जो अभी संख्या पहले सी है और जो नई संख्या है, इन दोनों का अंतर क्या होगा? तो बताइए, देखिए इसको बदलते हैं। 3 है तो 3 तो रहेगा, और जहाँ 6 है वहाँ हमको 9 करना है, और जहाँ 9 है वहाँ हमको 6 करना है, और दोनों का हमको निकालना है अंतर। तो कितना होगा? 0 से 0 गया 0, 16 में से 9 गया 7, 13 में से 4 गया 9, 8 में 6 गया 2, और 3 से 2970 वह संख्या होगी, 2970। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपका सेम सवाल है कि 26,487 में 6 और 8 को आपस में बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या? सेम 10 और 11 सवाल सेम ही, बस अंक ही बदले हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आप ये सवाल कर लोगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि 325 स्टार 6, 3, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा अंक रखें कि यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखेंगे 5 2 7, 7 3 10, 10 6 16, अंक संख्या के अंकों का योग 16 आ रहा है, जबकि हमको कटने के लिए 3 के पहाड़ में आना चाहिए। तो 3 छक 18, यहाँ पे 3 छक 18 हो रहा है, यानी अगर 16 में हम 2 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, और हमारा ये 3 से संख्या कट जाएगा, यानी ऑप्शन होगा आपका। तो बहुत ही ईजी पार्ट है और बहुत ही ईजी सवाल है, इसलिए हम थोड़ा तेज पढ़ाते हैं आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहे हैं। देखिए आपको लिखा हुआ है 13,013 संख्या 13 से विभक्त होती है, 5 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त। ये भी सवाल हमने दूसरे पार्ट में बताया है, इसी अध्याय के दूसरे पार्ट में बताया, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सवाल कह रहा है कि 55,055 को अगर 11 से भाग किया जाए तो उत्तर क्या मिलेगा। बहुत ही आसान सवाल है। 11 1 11, 11 5 55, 11 0 0 और 11 तो पूरा पूरा करते हैं, 5 उतारेंगे 0, फिर 11 5 55, यानी हो जाएगा 5,005। इसमें बहुत से लोग गलती कर, देखिए इसको भाग कर हम आपको सिखाते भाग करके आता है। देखिए लिखा है 55,055, देखिए कैसे एक कटा हुआ है। अब 11 बचे तो 55 तो कट ही गया, कोई दिक्कत नहीं। उतारेंगे 0 और 11 शून्य मतलब 0 उतारेंगे 5, लेकिन देखेंगे ना कि यहाँ पे हमको एक अंक कम है, तो यहाँ शून्य बढ़ा के तब 5 उतारेंगे। अब कटेगा 11 25 55। बोलिए इतना बात समझ में आई? तो ये आपको तो 5,005। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है 500 तक की वह कुल संख्या है जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सके, बताइए वह क्या है। तो सवाल वही है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 13 दोनों से कटे। तो कुछ नहीं करना है, 500 लिख दो और 3 से इसको भाग करो। 3 1 3, 5 में 3 गया 2 0, 3 6 18, 2 0, 3 6 18। हमको शेष से मतलब कुछ भी नहीं है। अब इसी 500 को हम काटेंगे 13 से, तो 13 दूना 26, 13 3 39, और ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, 4 में से गया 1 0, 13 5 65, 13 6 13 7 91, 13 8 104। ये हो जाएगा 6, हमको शेष से भी मतलब नहीं है, और 13 और 3 का एलसीएम जो होगा वो होगा 39। और अब हम 39 से भाग कर लेंगे 500 को, तो 39 1 39, यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 4 में 3 गया 1, उतारेंगे 0, और ये मान लो इसको 40 लिखा हुआ है,
तो 4 तियाएँ 12, 120 हो जाएगा, यानी 3 बार नहीं जाएगा, ये 2 बार जाएगा। 2 9 18, 2 तियाँ 6, 1 हासिल 7, और 10 में से 8 गया 2, ये 10 में से ये बचा 10, 10 में से 7 गया 3, आ गया 12। अब हम क्या करेंगे कि ये 166 को और 38 को जोड़ लेंगे, और फिर 6 8 6 14, 6 3 9 हासिल 10, 1 1 204, और इस 12 को यहाँ से घटा लेंगे। 4 में 2 गया 2, और 10 में से 1 गया 9, और यहाँ से 192, जो उत्तर होगा हमारा 192 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन 17 कह रहा है कि 800 और 900 के बीच 800 और 900 के बीच विभाज्य हो जाने वाली कौन सी ऐसी संख्या है जो इसके बीच में है। तो 878 भी इसके बीच में है, 884 भी इसके बीच में है, 888 भी इसके बीच में है, 868 भी इसके बीच में है, यानी सब इसके बीच में, और इनमें से कोई भी हो सकता है जो इसके बीच में हो और ये 13 और 17 से कट रही हो। तो हम देखेंगे 13 और 17 का ले लेंगे एलसीएम। अब 13 और 17 का जो एलसीएम होगा वही, देखो ये लासापा जो होता है वो अपनी संख्या को पूरा काट देता है। तो 13 भी एक अभाज्य संख्या है और 17 भी एक अभाज्य संख्या है, और किन्हीं भी दो अभाज्य संख्या का लासा हमेशा उसका गुणनफल होता है। देखेंगे 13 7 91 के 1 हासिल आए 9, और 13 1 13, 13 और 9 22। अब सवाल कह रहा है कि हमको ये बताओ कि कौन संख्या इससे कटेगी। अब देखेंगे इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। अंतर है 4, और हम 4 से कर देंगे गुणा, जो उत्तर होगा उत्तर 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी हो जाएगा 884। जब कभी भी इस प्रकार के सवाल आए तो आपको ऐसे दोनों का एलसीएम लो, जितने का अंतर उतने से गुणा कर दो, उत्तर आपका आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लिखा 18, समान योगफल तथा समान गुणनफल वाली 3 प्राकृतिक संख्या ऐसी बताइए जिसका गुणा करे तो भी उतना है और जोड़े तो भी उतना है। तो देखेंगे ऑप्शन में लिखा है 1, 2, 3। देखेंगे 3 2 5, अगर इन सब को हम जोड़ लेंगे 3 2 5 और 1 6, और जब गुणा करेंगे तब भी 1 दूना 2, 2 3 6, तो वह जो संख्याएं हैं वो 1, 2, 3 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि 3 का पावर 4 गुणे 2 का पावर 2 में इकाई अंक क्या हो गया। यानी मतलब 3 कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा, इसको हम ऐसे 4 बार लिख लेंगे, और जो 2 लिखा है वो कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो इसको भी 2 बार लिख लेंगे। और देखेंगे 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 के 7, 7 1 21 के 1, 1 दूना 2 के 2, और 2 दूनी 4, यानी जो हमारा उत्तर होगा आपका 4। हम आशा करते हैं कि आपको ये भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जो दूसरा पार्ट हमारा अध्याय है, ये बहुत ही सिंपल अध्याय है।